दोस्तों बड़ा पंगा हो गया है यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। ईरान ने एक और शर्त रख दी है और शर्त ये है कि देखिए जो भी मार्केट इतना अच्छा रिएक्शन दे रहे थे उनके लिए बड़ा डिस्टर्बिंग है और पूरा यूरोप तो देखिएगा इस पे सामने खड़ा हो चुका है। यूरोप पूरी तरीके से कह रहा है भले वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाए बट ये चीज़ हम मंजूर नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे ये भी उन्होंने बता दिया है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ट्रम्प कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस वॉर के बाद ख़त्म होने के बाद ईरान को कुछ भी मिले, ईरान को थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला तो ट्रम्प देखिएगा वॉर को नहीं ख़त्म करेंगे और बैकफुट पे डालेंगे ईरान को और लड़ाई करेंगे और वॉर को बढ़ाएंगे और इकॉनमी को उनके पीछे ढकेलेंगे और यही उनका पूरा मकसद है। और पहली बात तो कोई भी इस वॉर को ख़त्म नहीं करना चाहता, ना यूएस करना चाहता है, ना इजराइल करना चाहता है, ना ईरान। ये केवल टाइम लिया जा रहा है, केवल और केवल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये टाइम लिया जा रहा है। अब कैसे? तो अगर आप देखेंगे तो ईरान देखिएगा ने कहा है कि जो भी शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेंगे उसके लिए हम फ़ी लगाएंगे। फ़ी यानी कि आपको पता है टैक्सेस। अब आप समझ लो टैक्सेस कि यानी कि अगर आपको अपने शिप्स लेके जाके गुजरने हैं तो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा या ट्रांजिट टैक्स, उसे देखिएगा इन्होंने नाम रखा है ट्रांजिट टैक्स यानी कि मार्ग शुल्क इसे कहते हैं। तो आप ये बताइए कि अगर वो मार्ग शुल्क लेने लगेगा तो इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है, वो पूरे इंटरनेशनल ट्रेडिंग रूट का इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है और अगर उस पर वो थोड़ा सा भी टोल लेता है पर शिप का या पर बैरल ऑयल का तो आप ये समझ लीजिए फिर से एक मेजर इकॉनमी बन के ईरान खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसको तो इतना बड़ा देखिएगा टैक्स के रूप में इतनी फंडिंग मिल जाएगी कि वो और ज़्यादा देखिएगा बेटर बन के खड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ ट्रम्प मानेंगे कि ट्रम्प ने उनको एक इनकम का सोर्स दे दिया? ईरान के पास अभी तक इनकम का सोर्स क्या है? उनके ऑयल, उनके गैस रिजर्व्स, लेकिन वो भी आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये रूट तो कभी नहीं ख़त्म होगा ना, ये रूट तो कंटिन्यू रहेगा ना। तो इस रूट से वो देखिएगा जैसे कि दुबई है वो अपनी लोकेशन की वजह से जाना जाता है इसलिए देखिएगा वो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है, या सिंगापुर है वो अपनी लोकेशन की वजह से जाना जाता है इसलिए उतना डेवलप हो गया है। तो आप ये समझो कि ईरान के लिए क्या आपको लगता है कि अमेरिका इनकम का एक सोर्स बना के देगा? बिल्कुल भी नहीं। और ईरान इस पर्टिकुलर वॉर से यही चाहता है और ये पेमेंट चाहता है बिटकॉइन में। तो आप समझ लो, तो एक तो बिटकॉइन जैसी करेंसी उनके पास आ जाएगी तो आप समझ ही लो क्रिप्टो करेंसी। तो अगर आपको शिप क्रॉस करना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ये कहना है देखिएगा ईरानियन न्यूज एजेंसी का। और अगर आप देखेंगे ऑफिशियल ने डिस्क्राइब करा है, ईरान के निगोशिएटिंग टीम ने भी डिस्क्राइब किया है, सम कॉमर्शियल शिप्स विल बी परमिटेड टू क्रॉस बट ओनली आफ्टर पेइंग फीस, यानी कि कुछ पर्टिकुलर जो शिप्स हैं कॉमर्शियल उन्हें क्रॉस करने दिया जाएगा बट आफ्टर पेइंग फीस। तो आप देख सकते हो कि फ़ी पे करके, अगर आपको पता है आने वाले टाइम में अगर ईरान को फ़ी देनी पड़ी जो रास्ता आज तक फ्री था, तो अगर फ़ी पे करनी पड़ गई तो आप समझ लो फिर वो कितनी टेंशन की बात है। तो आप समझ लीजिए फिर ये देखिएगा, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई भी जीत नहीं होगी, किसी भी तरीके की ये जीत नहीं है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से इसको डिनाई कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से वो इस बात को मानने से ही बिल्कुल इनकार कर रहे हैं कि अगर आप रीओपन करोगे तो आप उसके लिए फ़ी चार्ज करोगे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा होने ही नहीं देंगे। लेकिन उससे पहले यूरोप पूरा खड़ा हो चुका है। यूरोप ने कहा है कि कोई भी तरीके की अगर ईरान देखिएगा प्लान कर रहा है ट्रांजिट फीड्स लेने के लिए तो इसको आईडीए को फ्लॉप करे, इसको बिल्कुल देखिएगा डाउन करे। EU कॉल्स ऑन ईरान टू ड्रॉप ट्रांजिट फी प्लान इन हॉर्मुज। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरा यूरोप सामने खड़ा हो चुका है। तो आप ये बता दो कि अमेरिका बिना यूरोप के डिसीजन नहीं ले सकता और अमेरिका खुद डोनाल्ड ट्रंप ना फ़ी देंगे, ना न्यूक्लियर प्रोग्राम देंगे, ना कुछ देंगे। तो आप देख सकते हो कि ईरान शुड अबेंडन ऑल प्लान, यानी कि ईरान को पूरी तरीके से अपने सारे प्लान खारिज करने पड़ेंगे कि वो ट्रांजिट फीस लेगा, यानी कि मार्ग शुल्क लेगा। इसको पूरी तरीके से आप ओपन करिए जैसे ये एज इट था। और अगर ये नहीं करते हैं, अगर अंडर इंटरनेशनल लॉ अगर ये नहीं करते हैं तो आपको भी पता है ये तो चीज़ फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज है। इससे तो फिर वही चीज़ होगी ना, फिर क्रूड के प्राइसेस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे जब इतना पैसा ही देना पड़ जाएगा उनको पर बैरल के हिसाब से। तो वो चीज़ फिर वॉर के ख़त्म होने के बाद भी देखिएगा वॉर स्टार्ट रहेगा।
तो वो चीज़ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इसका बहुत बड़ा शॉक लगेगा मार्केट को। राम राम।